जो खतरा बन सकता है उसे खतरा बनने से पहले ही मिटा दो। दिस इज द की टू डिफेंस पॉलिसी ऑफ इजराइल। इजराइल ने पिछले कुछ डिकेड्स में ये बार बार साबित किया है कि वो किसी भी देश को अपने खिलाफ परमाणु शक्ति बनने नहीं देगा, चाहे इराक का ओसिराक रिएक्टर हो, सीरिया का अल किबार ठिकाना या फिर ईरान की छिपी हुई न्यूक्लियर लेबोरेटरीज। इजराइल ने ना सिर्फ इनकी पहचान कर इन पर हमला किया बल्कि उन्हें इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। ये कहानी है उन खुफिया ऑपरेशंस और एयर स्ट्राइक्स की जिनके पीछे थी मोसाद की पैनी नजर और एक देश की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ उन ऑपरेशंस के बारे में जब इजराइल ने दुश्मनों के न्यूक्लियर ठिकाने खाक कर दिए। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है ऑपरेशन ओपेरा का। साल 1959 इराक ने अपने तानाशाह सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था। इजराइल को लगा कि अगर ये प्लांट पूरे हो गए तो इराक परमाणु बम बना सकता है। इजराइल ने इस प्लांट को तबाह करने की पूरी प्लानिंग की और फिर दिन आया 7 जून 1981 शाम 4 बजे। इजराइल की एत्जियोन एयरबेस से 14 फाइटर जेट उड़े। करीब 5:30 बजे उन्होंने इराक के ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमला इतना सटीक था कि ओसिराक रिएक्टर पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद बारी थी सीरिया की। साल 2007 इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को सबूत मिले कि सीरिया नॉर्थ ईस्ट हिस्से में यूफ्रेट्स नदी के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है। इसके बाद कई महीनों तक इजरायली सरकार और अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश प्रशासन के बीच सीक्रेटली बातचीत चली और उस रिएक्टर को खत्म करने का फैसला हुआ। 6 सितंबर 2007 को इजराइल ने ऑपरेशन ऑर्चर्ड नाम का एक सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और सीरिया के अल किबर इलाके में बने एक न्यूक्लियर रिएक्टर को सीक्रेटली खत्म कर दिया। ये ठिकाना सीरियाई सेना का था। ये पूरा ऑपरेशन इतने चुपचाप और एक्यूरेट हुआ कि सीरिया को कुछ समय तक तो इसकी भनक ही नहीं लगी। और अब फिर से इजराइल एक और देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। तेरह जून 2025 इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री बेस पर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान की कम से कम 4 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया है। इजराइल के हमले से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और साइट्स को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन कई न्यूक्लियर फैसिलिटी आज भी अभी भी सेफ हैं। अब ऐसा नहीं है कि ईरान पर इजराइल एक तरफा हमला करने में लगा हुआ हो। ईरान से उसे बराबर की टक्कर मिल रही है। दोनों देशों के पास जितने एडवांस वेपन्स हैं, उनको देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। सबसे खास बात तो ये है कि इन दोनों देशों की सीमाएं एक दूसरे से काफी दूर हैं। इनके बीच की दूरी लगभग 2100 से 2300 किलोमीटर है। ऐसे में जमीनी जंग तो इनके बीच हो ही नहीं सकती। एयर स्ट्राइक से एक जरिया है। तो अब आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ईरान और इजराइल में से किसके पास और कितनी हाईटेक मिसाइलें हैं। ईरान के पास ऐसी कई मिसाइलें हैं जो काफ़ी हाईटेक हैं। इनमें से एक मिसाइल है सेजल, जो 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। इसकी रेंज भी 2,500 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ईरान की खैबर, शहाब 3 और इमाद 1 मिसाइलों की रेंज 2,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। वैसे इनमें से कई मिसाइलों को ईरान अब अपग्रेड कर चुका है और उनकी रेंज को बढ़ा चुका है। पिछले कुछ सालों में शहाब 3 और शहाब 4 मिसाइलों की खूब चर्चा हुई। शहाब 3 मिसाइल ईरान की आधुनिक मीडियम रेंज वाली सभी बैलिस्टिक मिसाइलों का बेस है। ये 1650 पाउंड तक वजन वाला पेलोड ले जा सकती है। शाहबाज 4 की रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है और ये 2200 पाउंड तक के पेलोड से अटैक कर सकती है। हज कासिम मिसाइल, फतह 110, फतह 360 और जोल्फ घर सिस्टम से भी ईरान लैस है। फतह तो 500 किलो तक पेलोड ले जाने में केपेबल है।
ज़ुल्फ़िकार 700 किलोमीटर तक के भारी हथियार ले जाने के लिए बनी है। ईरान के पास 55 क्रूज मिसाइलें भी हैं जो 3000 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती हैं और परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। अब आप ये मत समझना कि इजराइल इस मामले में कहीं पीछे छूट गया होगा। इजराइल की बात करें तो उसके पास अमेरिका में डिजाइन की गई हार्पून एंटीशिप क्रूज मिसाइल है जो साल 1977 से ही यूज में है। इसके अब कई वेरिएंट सामने आ चुके हैं। इजराइल ने लॉन्ग रेंज आर्टिलरी नाम से कम दूरी के मिसाइल डेवलप की है जिसकी रेंज केवल 280 किलोमीटर है। गैब्रियल, जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3 और डेलीलाह जैसी मिसाइलें भी इजराइल के बेड़े में हैं। इनके अलावा ईरान पर हमले में जिस इजरायली मिसाइल का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है वो है पोपेये। ये मिसाइल 340 से 450 किलो तक का हाई एक्सप्लोजिव ले जा सकती है। इससे किसी भी बंकर, शेल्टर हैंगर, एयरबेस, कमांड सेंटर और रडार सिस्टम को उड़ाया जा सकता है। वैसे इजराइल को उसके एंटी मिसाइल सिस्टम के लिए भी जाना जाता है। इसका आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम और एरो सिस्टम पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। इसी आयरन डोम की वजह से ईरान के कई मिसाइल अटैक फेल हो चुके हैं और शायद यही वजह है कि ईरान अब सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटजी पर ही डिपेंडेंट नहीं है बल्कि वो अब डिप्लोमेटिक तरीके से भी सोच रहा है। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ। ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी ने एक ईरानी एमपी से मिली इंफॉर्मेशन पर एक बड़ी स्ट्रेटजी का खुलासा किया है। इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की सोच रहा है। अब ईरान अगर ऐसा कदम उठाता है तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इजराइल के साथ टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि ये जलमार्ग पूरी दुनिया के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या और कैसे ये ईरान इजराइल टेंशन को और बढ़ाएगा। स्टेप बाय स्टेप सब समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी ट्रांजिट चेक पॉइंट में से एक है जहां से रोजाना तेल या ग्लोबल पेट्रोलियम खपत का लगभग 21% हिस्सा गुजरता है। इस स्ट्रेट में 8 मेजर आइलैंड हैं जिनमें से ज्यादातर को ईरान कंट्रोल करता है। ईरान इस एरिया की सिचुएशन को देखते हुए इस स्ट्रेट का फायदा उठा सकता है। ये स्ट्रेट सबसे बिजी एनर्जी पाथवे में से एक है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ईरान ने अगर इन्हें बंद कर दिया तो क्या होगा। सीधे तौर पर तेल की सप्लाई इम्पैक्ट होगी जिससे दुनिया में एक बड़ा संकट आ सकता है। एक बार इसे डिटेल में भी जान लेते हैं। तो अगर ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो उन देशों पर भी इसका असर होगा जो खाड़ी देशों से तेल नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर इस स्ट्रेट को बंद कर दिया गया तो तेल की सप्लाई में काफी गिरावट आएगी और ग्लोबल मार्केट में प्रति बैरल तेल की कीमतों में काफी उछाल देखने को मिलेगा। जहाज इस रास्ते से रेड सी में आना जाना बंद कर सकते हैं और अफ्रीका का चक्कर लगाकर जाएंगे। लेकिन अगर खाड़ी देशों से कोई भी सामान भेजना है तो हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस स्ट्रेट में सबसे नैरो प्लेस 33 किलोमीटर चौड़ा है। जहाजों की गुजरने वाली लेन और भी संकरी है। ऐसे में ये अटैक्स के लिए इजी टारगेट हो सकते हैं, इसलिए टेंशन बढ़ने पर इस स्ट्रेट को बंद करना ही पड़ेगा। वैसे तो इस स्ट्रेट के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम ठीक नहीं होगा, लेकिन ईरान की तरफ से ऐसे इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं कि इस रास्ते में जहाजों की लेन पर हमला कर इजराइल दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल तो दोनों देशों के बीच पिछले 4 दिनों से जंग जारी है और इस जंग का सबसे बड़ा खामियाजा इन देशों के लोगों को उठाना पड़ रहा है।